गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी। गुरुजी के बोल चैनल पे आंटी आपका स्वागत है, मोना आंटी का। आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट, एक नए सत्संग के साथ आए हैं गुरुजी के, जो आंटी अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ का शेयर करेगी। तो आंटी, ओवर टू यू। आप अपना सत्संग शेयर करें पहले तो, फिर गुरुजी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ सत्संग तो मेरे बहुत हैं, बट जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी, मेरे सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। संगत सुनती वही है जो गुरु जी रियल सत्संग के होते हैं। पास जब मैंने जाना था, मेरे अंकल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो हमें लेके जा रहे थे। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज उससे पहले ना मैं बहुत जगह जा चुकी थी, इसलिए मेरा बेबी नहीं था। तो मैं फेडअप हो चुकी थी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार ही चलो, तो बस तुम वैसे ही चले जाना। और मैं थोड़ी वैसे भी थी कि मुझे ऐसे मतलब कहाँ लेके जा रहे हो, वहाँ पे सब मैंने सुना था कि 4 लोग इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं एक ही थाली में। मैंने कहा ये सब मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला, कंपेल किया, फिर मैं कन्विंस हो गई और चली गई उनके साथ। जब हम गए गुरुजी के सत्संग में मंदिर, हमने जैसे ही एंट्री किया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो हम ऊपर गए, हमने मत्था टेका। उस टाइम पे क्या था, नीचे दरबार से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, एक स्टेयर्स बनी हुई है साइड पे, नीचे जाके लंगर प्रसाद होता था, तो मुझे वहाँ बिठाया गया। और जब थाली आई, तो जो आंटी मुझे लेके गई थी, मुझे किसी 4 लोगों के साथ थाली शेयर नहीं करनी पड़ी। मुझे बस उन्हीं के साथ थाली शेयर हुई और हम दोनों ने बैठ के खाया। मैंने मन में सोचा, मैं कहा सही हो गया मेरे साथ, तो मुझे मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा। और उस टाइम पे वैसे 2-2 चपाती मिलती थी, मुझे और उन आंटी को 3-3 चपातीज मिली। हमने लंगर प्रसाद किया और हम आ गए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं करा। जब हम वापसी में रास्ते में आ रहे थे, तो मैंने उन अंकल को बोला, थैंक यू, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। आप जब दोबारा आओगे ना, मुझे तब दोबारा यहाँ ले आना। उन्होंने बोला ठीक है, आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिर हमें जल्दी ही वहाँ जाने का मौका मिला। फिर हम लोग जब गए, हम लाइन में खड़े हुए थे, तो एक छोटा सा बच्चा मेरे आगे खड़ा हुआ था, बड़ा ही क्यूट सा था। मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी को। मैंने बोला गुरुजी कितना प्यारा सा बच्चा है। मैं अंदर गई, मत्था टेका, आई। उसके थोड़े टाइम बाद ही मतलब मुझे न्यूज़ मिलती है, 16 ईयर्स हो गए मेरी वेडिंग को। सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, आईवीएफ करा लिया, आईयूआई करा लिया, मेरे को कंसीव नहीं हुआ और सबने बोला कि नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और अचानक से मेरी न्यूज़ आ गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके ही थोड़े टाइम बाद गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। काला रंग का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है और मुझे कहते हैं कि जब तक तेरा 7 मंथ नहीं हो जाता, तूने किसी को नहीं बताना, और 7 किलो दूध तूने किसी भी गरीब को दान करके आना है। मतलब मैं हैरान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी। और हर पल उन्होंने, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी, कभी डॉक्टर ने मुझे कोई प्रॉब्लम बताए, कभी कोई प्रॉब्लम बताए। और जिस दिन कबीर ने होना था, उससे 1 वीक पहले डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपका बच्चा आपको 1 मंथ से पहले नहीं मिल सकता, वो नर्सरी में ही रहेगा। मैं तो बहुत घबरा गई। जब कबीर हुआ, जब मैं बाहर आई, उसके 2 आवर्स बाद कबीर मेरे साथ था। मतलब मैंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी ऐसे कैसे होएगा। और जब कबीर हो रहा था, मतलब जिस टाइम डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, मेरे को डॉक्टर ने एनसीसीआ दिया हुआ था, बट पूरा टाइम गुरुजी मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े हुए थे और मेरे सर को सहला रहे थे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और कबीर के होने से 1 वीक पहले, मुझे नहीं पता था बेटा होगा या बेटी, गुरुजी आए, मुझे कहते हैं तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ब्लू कलर के ब्लैंकेट में वो मुझे मेरे हाथ में बेबी दे के गए। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है। और मेरा बेटा भी बहुत कनेक्टेड है। हर पल, मतलब उसका कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अगर स्कूल में उसको कोई अपने फ्रेंड से भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो अपनी बातें आके गुरुजी के स्वरूप के आगे शेयर करता है, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, अब आप इसको ठीक कर देना। और उसका वो काम होता भी है।
फेसबुक खोलेगा अगर उसके मन में 8 इयर्स का हो गया कबीर, वो इस फेसबुक खोलेगा कि मेरा ये आंसर मुझे चाहिए, और गुरुजी उसको वो आंसर देते हैं। मतलब उसके पास भी आंसर आते हैं। और एवरी डे हमारी लाइफ तो सत्संग से भरी हुई है, एवरी डे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना आपका। मैं जितना शुक्राना करूं मैं गुरुजी का कम है। मेरी तो लाइफ ही एक सत्संग है। थैंक यू गुरुजी। तो आंटी आपको जैसे जुड़ा हुआ एक अच्छा टाइम हो गया, और इतना आपने ऐसा सत्संग सुनाया गुरुजी का जो पुरानी संगत कहीं सुनाती थी, कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसे हुआ था, बहुत कम संगत ऐसी है जो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। तो आंटी जब आप जुड़े थे, जब आपने बताया कि मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा फील नहीं हुआ, तो आपने जब पहली बार लंगर करा आपको ऐसा क्या फील हुआ जो आपका था कि हाँ यही है मेरे गुरु अब से? पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कैसे कनेक्ट हुई, मुझे आज तक नहीं समझ आया। पर वो जो डे था ना मेरे लिए, वो मेरी लाइफ का एक चेंज मतलब कह लो। और उसके बाद तो अब ऐसा हो गया है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। नाइट नाइट पार्टीज करना, ये करना, अब मेरा मन ही नहीं करता। अब मेरा मन करता है कि मैं सुबह उठूं, और गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू सुबह उठ, अमृत वेला कर। मतलब मेरी मेरी यही दिली ख्वाहिश होती है कि मैं कहीं भी रात को जाऊं ना, टाइम से घर आ जाऊं, कि मैं गुरुजी मुझे सुबह उठाएं। और जब स्टार्टिंग में गुरुजी ने मुझे बोला अमृत वेला करने के लिए, मैं खुद से नहीं उठती थी, मुझे आवाज लगाते थे, उठ 4 बज गए हैं। ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे आवाज लगाई है खुद से कि उठो, सुबह हो गई है, अब तू अमृत वेला कर। मतलब गुरुजी ने मुझे खुद, कितनी बारी मुझे आवाजें आई हैं सोए सोए, गुरुजी की आवाज आई है उठ जा, 4 बज गए ने। मतलब ऐसे पंजाबी में उन्होंने मुझे बोला कि उठ जा, हम 4 बज गए ने। मतलब मेरे साथ ये हुआ है। और ऐसा कोई एक और सत्संग सुनाओ आंटी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है आपके पास, तो प्लीज। ये तो हमारे क्या था, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना सीलिंग हो रही थी। तो जैसे अब हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे सेकंड फ्लोर पे जैसे पीजीज बने हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा पीजी नहीं बना हुआ, बट ऐसे ही हमारे भी ना ऊपर रेंटेड है, तो गर्ल्स को दिया हुआ है। तो हमारे पूरे एरिया में सीलिंग हो गई। पर जिसने भी गर्ल मतलब रेंट पे दिया हुआ है कि अलाउड नहीं है कि आपको रेंट पे रहना है। मेरे अंकल ने बोला गुरुजी को, वैसे ही प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे सीलिंग हो रही है, और ना वो सारा कुछ ना कमर्शियल करके जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई। उस दिन ही हमारा बाय चांस गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। और जब मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, हम मंदिर गए, गुरुजी को मत्था टेका, संजीव ने बोला गुरुजी आप अपने आप देख लेना। तो जब हम घर आए, पूरा एरिया हमारा सील हो गया, और हमारे घर की तरफ ना कोई आया, ना किसी ने देखा, ना आज तक कोई आया है। मेरे साथ तो एवरी डे गुरुजी के इतने सत्संग हैं, मैं शेयर करती जाऊं, बस करती जाऊं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना आंटी आपका बहुत बहुत। आपने बहुत प्यारा सत्संग शेयर करा। छोटे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुरुजी जो करते थे हर संगत के साथ, आपने वो बता दी। गुरुजी तो हर पल साथ है, हर पल। मैं अब नेक्स्ट टाइम मेरा अपने बेटे को लेके आऊंगी, 8 साल का है वो, अपने सत्संग शेयर करेगा आप लोगों के साथ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। जो सच्ची बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, तो वो जो सत्संग शेयर करते हैं ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। उसके सत्संग बहुत होते हैं, वो एवरी डे मम्मा ऐसे ऐसे, गुरुजी ने ये सोचा होगा, गुरुजी ने ऐसे किया होगा तो ऐसा हो गया। इसीलिए मतलब वो हर चीज में गुरुजी को कनेक्ट करता है। और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो भी वो गुरुजी को कनेक्ट करता है कि गुरुजी को ये मेरे लिए पसंद नहीं होगा, इसलिए मम्मा ये मेरे साथ नहीं हुआ। ये वो बच्चा ये ही कनेक्ट करता है हमेशा हर बात के साथ। तो शुक्राना आंटी, अगली बार आपके सन से जरूर मिलेंगे और ये सत्संग जरूर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम फिर से नए एक सत्संग के साथ आएंगे आंटी के साथ या और एक नई संगत के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग आप सारी संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी।